नमस्कार मित्रों। आज आपको मैं एक ऐसी यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ जो शायद हम सब की अपनी यात्रा है। एक ऐसी कहानी जो हमें हमारे भीतर छुपी हुई शक्ति से मिलाएगी। वह शक्ति जो हर पल हमारे साथ है, फिर भी हम उसे अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की, एक ऐसे विचार की जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। नाम है द पावर ऑफ नाउ यानी अभी की शक्ति। लेखक हैं एक हर्ट टोल। पावर ऑफ नाउ में ये बताया गया है कि किस तरह से ज़िंदगी एक जंगल की तरह है जहाँ आप खोए हुए हैं, रास्ता ढूँढ रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में सिर्फ़ एक नक्शा है जिस पर लिखा हुआ है नाउ यानी अभी। अजीब है ना, रास्ता या तो भविष्य में होता है या अतीत में होता है। लेकिन लेखक के द्वारा ये बताया गया है कि जो ज़िंदगी हम अभी जी रहे हैं, वही असल ज़िंदगी, ना भविष्य है और ना ही भूत है। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है एक नौजवान की जिसका नाम था अमन। कहानीकार अमन आज के ज़माने का एक सफल नौजवान था। उसने अच्छी पढ़ाई की थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था। शहर के पॉश इलाके में उसका अपार्टमेंट था, सोशल मीडिया पे सैकड़ों दोस्त थे। हर वीकेंड पे नई पार्टी, नए प्लान होते थे। बाहर से देखने में अमन की ज़िंदगी एकदम परफेक्ट लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर से अमन खोखला महसूस करता था। उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी, रात को नींद नहीं आती थी। दिन भर दिमाग में विचारों का शोर मचा रहता था। जब वह ऑफ़िस में होता था तो उसका मन सोचता था काश मैं घर पर होता, लैपटॉप पर अपनी पसंदीदा वेब सीरीज़ देख रहा होता। जब वह घर पर होता तो उसका मन उसे कोसता, क्यों नहीं तुमने वह प्रेज़ेंटेशन और बेहतर बनाया? बॉस क्या सोचेंगे? अगले हफ्ते की डेडलाइन क्या होगी? वह अपनी पुरानी गलतियों को लेकर पछताता रहता। काश मैंने उस प्रोजेक्ट पर थोड़ा और ध्यान दिया होता, काश मैंने अपने दोस्त से वह बात नहीं कही होती और भविष्य की चिंताएँ उसे घेरे रहती थी। जैसे कि मेरा करियर कैसा होगा? क्या मैं कभी इतना पैसा कमा पाऊँगा कि रिटायरमेंट होकर मैं आराम कर सकूँ? कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। अमन दोस्तों के साथ हँसता, बातें करता, लेकिन उसे उसके अंदर हमेशा एक अनजानी उदासी और घबराहट बनी रहती। वह अक्सर कहता था, "यार पता नहीं क्यों मुझे कभी शांति नहीं मिलती। मैं हमेशा कुछ ढूँढता रहता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि क्या ढूँढ रहा हूँ।" एक दिन अमन की यह कहानी हम में से कई लोगों की कहानी बन जाती है। हम अतीत की यादों में, अतीत की पीड़ाओं में उलझे रहते हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं और चिंताओं में खोए रहते हैं। हम अपना जीवन का 90% हिस्सा या तो बीते हुए कल में जीते हैं या आने वाले कल में, और आज और अभी बस एक शब्द बनकर रह जाता है। फिर एक दिन अमन बहुत थक गया। ऑफिस से लौटते हुए वह घर जाने की बजाय एक पुराने शांत पार्क में बैठ गया। वहां बैठे एक बुजुर्ग को देखा, सफेद दाढ़ी, चेहरे पर अनूठी शांति और आंखों में गहरा अनुभव। अमन उसके पास जाकर बैठ गया। अमन थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, अंकल आप इतने शांत कैसे? मैं तो हर वक्त बेचैन रहता हूँ। अंकल मुस्कुराते हुए बोले, मैं शांत नहीं हूँ, शांत तो तू खुद है। बस तूने अपने ऊपर विचारों का एक इतना बोझ लाद लिया है कि तुझे अपनी शांति दिखाई नहीं देती। मन पर विचारों का बोझ। तो अमन ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, देख बेटा तेरा मन एक चंचल घोड़ा है। यह या तो अतीत की सड़कों पर भागता है या भविष्य के मैदान में दौड़ता है, या अभी के क्षण पे कभी रुकता ही नहीं। और यह तू नहीं, तेरा मन है जो तुझे परेशान करता है। अमन को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने कहा, मैं मेरा मन नहीं हूँ, लेकिन मैं तो वही सोचता हूँ जो मेरा मन सोचता है। अंकल ने कहा, नहीं, तू वो है जो अपने मन को देख सकता है। तू वह दृष्टा है जो मन के विचार को आते-जाते हुए देख सकता है। सोच, जब तू गुस्से में होता है, तो थोड़ी देर बाद तुझे लगता है कि मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। उस समय तू कौन था जिसने गुस्से को देखा? वो कुछ और नहीं, तेरा वर्तमान का एक पल है। अंकल की बातों ने अमन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने आगे समझाया, हमारे दिमाग में एक मैं की भावना हमेशा बनी रहती है। मेरा अतीत, मेरा भविष्य, मेरी सफलता, मेरी असफलता, यही मैं जिसे हम अहंकार या ईगो कहते हैं, जो हमें वर्तमान से दूर रखता है। यह मैं हमेशा कुछ और चाहता है, कुछ बेहतर चाहता है, क्योंकि इसे कभी कुछ भी पर्याप्त नहीं लगता। अंकल ने कहा, क्या तूने कभी किसी पेड़ को देखा है जो कल की चिंता कर रहा हो कि उसे पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा? या किसी फूल को देखा है जो अपने रंग को लेकर उदास हो कि वह दूसरे फूल के जैसा सुंदर क्यों नहीं?
नहीं, वे सिर्फ अभी में हैं। वे सिर्फ वर्तमान में जीते हैं, अपनी अवस्था में रहते हैं। अंकल ने अमन को एक अभ्यास बताया। उन्होंने कहा, "जब भी तेरा मन अतीत में जाए या भविष्य में भागे, तो उसे रोक मत। बस देख कि वह कहाँ तक जा रहा है और फिर अपनी साँसों पर ध्यान दे। अपनी अंदर आती और बाहर जाती साँसों को महसूस कर। अपने शरीर में जो संवेदनाएँ हो रही हैं, उसे महसूस कर। अपने आस-पास की आवाज़ों को सुन, बिना किसी निर्णय के।" अमन ने उनकी बात मान ली। अगले कुछ दिन उसके लिए बहुत मुश्किल रहे। उसका मन बार-बार भटकता रहा। कभी बॉस की डाँट की याद आती, कभी अगले महीने के किराए की चिंता, लेकिन हर बार जब उसे याद आता, वह अपनी साँसों पर ध्यान केंद्रित करता। शुरुआत में सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही वह वर्तमान में रह पाता, फिर मन दौड़ने लगता। लेकिन धीरे-धीरे उसने एक अद्भुत बदलाव होना महसूस किया। जब वह ट्रैफिक में फँसा होता तो पहले चढ़ जाता था, अब वह ट्रैफिक को देखता, हॉर्न की आवाज़ को सुनता और अपनी साँसों पर ध्यान देता। जब उसके दोस्त उसे छेड़ने लगते, उसके अतीत की बातों को याद दिलाते तो पहले उसे गुस्सा आता था। अब वह सुनता, मुस्कुराता और सोचता, ठीक है, वह अतीत है। अब मैं यहाँ हूँ। वह अपनी कॉफ़ी की चुस्कियों का स्वाद लेने लगा था, जो पहले बस एक लिक्विड थी। वह सुबह उठते ही सूरज की लालिमा को देखने लगा, जो पहले बस एक ठीक है का दिन निकल गया वाला पल था। उसे अपने शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी, एक हल्कापन जो पहले विचारों के बोझ से दबा रहता था। यह सब अभी की शक्ति थी। जब अमन वर्तमान में रहना सीख गया, तो उसे अपने में अतीत की पीड़ाएँ अपना जोर खो चुकी थी। भविष्य की चिंताएँ भी कम हो गई थीं, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि भविष्य भी तो अभी में ही आएगा। जब वह वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जीता है, तो उसके पास भविष्य के लिए सबसे अच्छी तैयारी होती है। उसने सीखा कि अभी में कोई समस्या नहीं होती, समस्या हमारे दिमाग में होती है, जो अभी को छोड़कर यानी वर्तमान को छोड़कर अतीत में रोता है या भविष्य को लेकर डरता है। दर्द तो हो सकता है, लेकिन पीड़ा नहीं। अगर हम उस दर्द को स्वीकार कर लें और वर्तमान में जीना सीख जाएँ, तो भविष्य और अतीत दोनों ही अपनी शक्ति खो देगा और आप अपने उलझे विचारों से सुलझे विचारों की तरफ बढ़ चलेंगे। असल में अमन की कहानी हम सब की कहानी है। हम सब अभी की शक्ति यानी वर्तमान की शक्ति को भूलकर मन में बनाए गए जाल में फँस जाते हैं। एक हार्ट टोल ने हमें याद दिलाया कि हमारा सच्चा अस्तित्व हमारे विचार से कहीं बड़ा है। हम वह साक्षी हैं, वह दृष्टा हैं, जो इन विचारों को आते-जाते हुए देख सकते हैं। जब अपना मन अतीत की घटनाओं पर अटके या भविष्य की चिंता में डूबे, तो बस एक पल रुकिए और अपने आप से पूछिए, अभी क्या हो रहा है? यानी वर्तमान में क्या हो रहा है? अपनी साँसों पर ध्यान दीजिए। अपने शरीर में जो भी संवेदनाएँ हो रही हैं, उसे महसूस कीजिए। अपने आस-पास की आवाज़ को सुनिए। बिना किसी नाम के, बिना किसी निर्णय के प्रकृति को देखिए। एक पत्ती पर गिरी ओस की बूंद, एक उड़ती हुई चिड़िया, अपने पालतू जानवर को देखें। वे सब अभी में जी रहे हैं। यह कोई जादू नहीं है। यह कोई मुश्किल साधना नहीं है। बस अपनी मूल अवस्था में लौटना है। अपने होने को महसूस करना है। जब आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह में होते हैं, तो आपको एक अजीब-सी शक्ति और आनंद मिलता है, जो कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि आपके भीतर से ही आता है। आप पाएँगे कि आपके संबंध बेहतर होने लगे हैं। आपका काम अधिक कुशलता से हो पा रहा है। आपका जीवन अधिक सार्थक और आनंदमय हो रहा है। अगली बार जब आप कोई काम कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, तो उसे अपना पूरा ध्यान और जागरूकता के साथ कीजिए। वहाँ मौजूद रहिए। यही है वर्तमान की शक्ति, यानी द पावर ऑफ नाउ। यह शक्ति हम सबके अंदर है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। आज से आइए हम सब कोशिश करें कि अपने जीवन के हर पल को, हर वर्तमान को पूरी जागरूकता के साथ जीने की कोशिश करें, क्योंकि असली जीवन केवल वर्तमान में ही घटित होता है। धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।